और आइए अब आगे बढ़ते हैं। योगी शासन में अगला दांव बढ़ा है, वो इसीलिए भी क्योंकि मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका अब योगी के शासन पर न सिर्फ भरोसा करता है बल्कि उसे पसंद भी करता है। यही वजह है कि अब तक वोट बैंक की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम तबके के एक धड़े की योगी राज की पसंदगी बड़ी टेंशन हो सकती है। वहीं मुस्लिम समाज के लिए पिछले दिनों रोजगार मेला ऑर्गेनाइज कर एक बड़ा मैसेज भी सीएम योगी ने दिया। अब तो निकाय चुनावों में बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों को उतारने जा रही है। मुस्लिम समाज के दिल में सरकार योगी। तो हिंदू मुस्लिम के साथ कोई भेदभाव नहीं है सरकार में, जो विपक्ष पार्टियों ने अभी तक एक भय का डर माहौल बना रखा था। यूपी में बीजेपी का पसमानदा पर सबसे बड़ा दांव। जो काम मोदी जी ने ये बहुत अच्छा काम किया है पसमानदा समाज के लोगों में, समाज हित में। कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के मंत्र को अंगीकार करते हुए कार्य करेगी। योजनाओं का लाभ सबको दिया, विकास सबका किया, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं किया। सबका साथ सबका विकास के फार्मूले पर कसी मोदी ब्रांड सियासत का एक बड़ा अहम अध्याय है योगी का यूपी। वो यूपी जिसने इसी साल इसी फार्मूले पर एक बार फिर मुहर लगाते हुए ये साबित कर दिया कि असली धर्मनिरपेक्ष राजनीति का विशुद्ध मंत्र यही है, सबका साथ सबका विकास। मोदी के इस मंत्र को यूपी में सीएम योगी ने बखूबी सिद्ध किया और अब यही मंत्र मुस्लिम तबके में योगी की स्वीकार्यता को बढ़ा रहा है। योगी बहुत अच्छा काम कर रहा है। विपक्ष डराने की सिर्फ कोशिश करता है, मगर मुसलमान समझ चुका है कौन सा ऐसी प्रक्रिया जो हुई है जिसमें मुसलमानों को रखा गया सिर्फ हिंदुओं के लिए की गई हो भाजपा में। सच यही है कि हिंदुत्व के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काकर मुसलमानों को वोट बैंक में तब्दील कर देने वाली छद्म सेक्युलर पार्टियों ने कट्टरपंथ की धारा से निकालकर मुस्लिम समाज को कभी भी शिक्षा रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश नहीं की और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित रहा पिछड़ा यानी पसमानदा मुस्लिम। अब बीजेपी का फोकस पसमानदा मुस्लिमों पर है। मुस्लिमों की आबादी में 90% पसमानदा मुस्लिम है, लेकिन सिवाय बीजेपी का डर दिखाने के इस समाज के विकास के लिए कोई बड़ी पहल पहले की गैर बीजेपी और कथित सेक्युलर पार्टियों की सरकारों के दौर में नहीं हुई। अब पसमानदा मुस्लिम समाज योगी राज में अपने लिए उम्मीदें देख रहा है। ये वो सरकार है जिसकी मुसलमान समाज को जरूरत थी और आज मुसलमान समाज पूरे विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ खड़ा है। ओवैसी जी हो गए, चाहे समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे बसपा हो गई, उन्होंने हमेशा हम मुसलमानों को केवल ठगने का काम किया। पसमानदा मुस्लिमों को लेकर योगी का प्लान एकदम सीधा और साफ है। इस समाज को मुख्य धारा से जोड़ना, आधुनिक शिक्षा देना, बच्चियों को शिक्षा देना और रोजगार के अवसर तैयार करना। पिछले दिनों लखनऊ में आयोजित हुआ अल्पसंख्यक रोजगार मेला ताजा मिसाल है, जिसमें करीब 44 कंपनियों के लिए 4000 से ज्यादा पदों पर मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए योगी सरकार की तरफ से खास तौर से नौकरी देने का मंच तैयार हुआ। अच्छा यहाँ पे इन्होंने ये किया, शाह कॉलेज वालों ने, हम लोग सब लोग इनकी शुक्रगुजार हैं। अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी, हम लोग का सब अच्छा करियर बनेगा, इससे शुरुआत अच्छी होगी। कॉलेज हमारा सपोर्ट कर रहा है तो यकीनन फ्यूचर हमारा अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। जाहिर है मुस्लिम बच्चियों की योगी प्रशंसा विपक्ष के कानों में पिघला शीशा डालने जैसा है, क्योंकि सच यही है कि मुस्लिम तबके के बच्चों और उनके भविष्य के बारे में सिवाय डर की सियासत करने के विपक्ष ने और कुछ नहीं किया और अब ये सच सामने आ चुका है। मुस्लिम यादव के कथित समाजवादी फार्मूले से यूपी की सत्ता साध रही समाजवादी पार्टी के लिए भी मुस्लिम समाज में योगी की बदलती छवि वास्तव में चिढ़ाने वाली है। शगुफे है ये जो पूरा प्रैक्टिस है शोबाजी की, इससे कोई भी समाज, नौकरी तो किसी के पास भी नहीं है, ना हिंदू के पास है, ना ईसाई के पास है, ना सिख के पास है, तो मुसलमानों को दिखा के ये ड्रामा करने की ज़रूरत क्या है। देखिए, मैं शुक्रिया अदा करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार का, श्री योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे राज्य मंत्री अल्पसंख्यक के श्री अपने भाई जनाब दानिश आज़ाद अंसारी साहब का, कि जिन्होंने यहाँ के ऊपर रोजगार मेला लगा के ये बता दिया कि हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। योगी के इस स्टैंड पर मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाली पार्टियों की चिढ़ लाजमी है, क्योंकि अगर योगी को पसंद करने और उन पर भरोसा करने का पसमानदा मुसलमानों का दायरा बढ़ा
तो छद्म सेक्युलर पार्टियों के पास महज 10% मुसलमानों के भरोसे सत्ता सुख का स्वप्न त्यागना पड़ेगा। बीजेपी प्लान तैयार कर चुकी है कि वो निकाय चुनाव में पसमानदा मुस्लिम समाज से प्रत्याशियों को उतारेगी। करीब 300 नए उम्मीदवारों को बीजेपी चुनाव लड़ाएगी। मुस्लिम बहुल सीटों पर पसमानदा मुस्लिम मैदान में होंगे। मोदी योगी के राष्ट्रवाद में सबसे बड़ा दांव साबित हो सकता है पसमानदा मुस्लिमों का बीजेपी के खेमे में जाना। ये एक परसेप्शन को बनाने वाला भी है और तोड़ने वाला भी। वो ये कि मोदी योगी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद धर्म के भेद को नहीं मानता। इसकी छतरी के नीचे एक संवेदनशील हिस्सा पिछड़े मुस्लिमों के लिए भी है और खासकर उन मुस्लिम युवाओं के लिए भी जो बदलते भारत के साथ अपने भविष्य को संवारने का संकल्प लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्या ऐसे में समाजवादी पार्टी जैसे दलों के लिए एक संकेत भी है कि उनके पैरों तले से वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा दरकने वाला है और तुष्टीकरण की बुनियाद पर वोट बैंक की सियासी दुकान अब बंद होने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन।